तो ग्रेटर मेयर पद को लेकर उपचुनाव होने वाले हैं। आज नामांकन की आखिरी तारीख है, 3 बजे तक ये नामांकन दाखिल करने। और इससे पहले बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर उपचुनाव को लेकर बीजेपी में घमासान है। मेयर उपचुनाव को लेकर बीजेपी में गदर देखने को मिला। बीजेपी ऑफिस में जमकर हंगामा हुआ है। शील धाबाई की बेटी भड़क उठी, बीजेपी को थर्ड क्लास पार्टी करार दे दिया। शील धाबाई की बेटी अपने मां से कह रही थी कि मां अब जाओ और नामांकन दाखिल करो। तो बता दें कि बीजेपी ने रश्मि सैनी को मैदान में उतार दिया है और इसे लेकर इस वक्त शील धाबाई की बेटी खासा नाराज आ रही है। तो नाराज है, जमकर भड़क उठी और अपनी मां से कह रही थी कि मम्मी आप जाओ और नामांकन दाखिल करो। बीजेपी का हर बार का हो चुका है, आपको धोखा दिया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। घमासान को लेकर बीजेपी में किस तरीके से अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, ये आप 2 तस्वीरों के माध्यम से। आपने यही किया था। प्लीज आप जाओ, भरो मम्मी जाओ। क्यों बेवकूफ बन रही हो हर बार इनके बातों में आके? आपको दिख नहीं रहा कि सरेआम हो रहे अब तो? अरे वहां पहुंचो। अब तो बिल्कुल सरेआम हो रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। मम्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। बहुत हो आप, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जाओ प्लीज जाओ, इस बार मत रुको। सहयोगी रोशन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उनके साथ ही मौजूद है। रोशन, बात करिए प्रताप सिंह खाचरियावास से। देखिए, बीजेपी में जो कलह थी वो खुलकर सामने आ गई कि किस तरीके से जो निकाय के जो उपचुनाव है मेयर पद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों जुटी हुई थी कि किस तरीके से बीजेपी कल से ही बाड़ेबंदी में जुट गई थी। हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है। सर, अभी जो घटनाक्रम हुआ बीजेपी मुख्यालय में, जो कार्यवाहक मेयर थी शीला धाबाई, उनकी बेटी यहाँ पर आई और उन्होंने कहा कि मम्मी आप बाहर निकलिए और नामांकन भरिए, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम में? हमने तो शील धाबाई जी को हमेशा सम्मान दिया। सरकार जब हाईकोर्ट ने डिसीजन ले लिया और उनकी मेयर को बर्खास्त कर दिया तो हमने तो शील धाबाई जी को पिछले 1 साल से मेयर बना के रखा हुआ, 1-1.5 साल से। शील धाबाई जी ये समझ ही नहीं रही है इस उम्र में जिसमें है, वो अब क्या करेंगी? वो कहाँ दे रही है बीजेपी, उनको कुछ नहीं देने वाली है। अभी भी उनको जाके फॉर्म भरना चाहिए। हमने तो उनको मौका दिया था। तो वो उनकी बेटी का गुस्सा बाजी में वो एक आदमी ने हाथ आगे कर रखा है, रोक रखा है कि शील धाबाई जी FIR देगी, उनकी बेटी FIR देगी तो कार्रवाई करेंगे। ये क्या तरीका? आप किसी को जबरन थोड़ा ना रोक सकते हैं। हंगामा हो रहा है, मैंने आपके न्यूज 18 पे देखा। ये गलत है इस तरीके से रोकना। मैं तो शील धाबाई जी से भी कहूंगा कि इतना नहीं करना चाहिए आदमी को। आप बैठे हुए हैं वहां पे, आपको बाहर तक नहीं निकलने दे रहे। ये डेमोक्रेसी है क्या? ये मनमानी किसी भी पार्षद को ना कांग्रेस की बाड़ेबंदी में रोका जा सकता है ना बीजेपी की बाड़े। अब जबरन तुम ना रोक सकते हो, किसी डेमोक्रेसी है। तो आप हाथ पकड़ लोगे, स्विच ऑफ कर दो, ये क्या तरीका? पहले कल तक मेरे से बात कर रहे थे सब बीजेपी के पार्षद, आपने उनको स्विच ऑफ कर दिया, बाड़ेबंदी कर दी। कुछ परिवार के लोग आए, यदि ऐसा लगेगा कि पार्षद अपनी इच्छा के विपरीत आपने रोक रखा है, उनके परिवार वाले FIR दर्ज कराएंगे तो पुलिस जाके निकाल के लाएगी। क्या प्रताप जी अभी भी आपके संपर्क में बीजेपी वाले? कोई जोड़ तोड़ के गणित में आप काफी बुरा मानने की बात ही नहीं है, वो तो है ही संपर्क में, तभी तो हंगामा हो रहा है सारा। संपर्क में है वो तो नजर आ जाएगा, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। बीजेपी ने पहले कोई और कैंडिडेट थी, अब कोई और कैंडिडेट दे दी। तो अभी बीजेपी रोज गणित बदल रही है, देखते हैं अब क्या। देखिए, राजनीति में मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ हमारे पक्ष में, हमारे पास नंबर गेम बहुत कम है। नंबर गेम तो पहले भी कम था जब वो तो बड़ी तैयारी के साथ धमाका था। 4-5 कम होते ना तो अभी इनकी बाड़ेबंदी फेल हो जाती। तो क्या कांग्रेस की इस बार तैयारी नहीं है क्या? अपने तैयारी, आदमियों का गैप बहुत ज्यादा है, फिर भी देखो लड़ रहे हैं कैसे। क्यों परेशान हो रहे हैं इतने? मैं तो मेरे घर बैठा हूं, अंदर झगड़ा हो रहा है वहां पे। आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आपकी कैंडिडेट होगी, वहां हंगामा कर दिया। बेटी आके कह रही है मेरी माँ को छोड़ दो, जाने दो, तो जाने तो दो। शील धाबाई को रोका क्यों? साथ अरे फिर आप इतने ईमानदार हो तो शील धाबाई जी को साथ भेजते उनके साथ फार्म भरने के लिए। अब एक मेयर है शील धाबाई, एक मेयर को ही रोक लिया। शीला धाबाई ने खुद ने भी कहा कि मैं कमरे के अंदर नहीं जाऊंगी। जब वो बीजेपी मुख्यालय पहुंची थी, वो इस बात का उन्हें अंदेशा था कि उन्हें रोक लिया जाएगा। क्या कॉन्फिडेंस में ले लिया है शीला धाबाई को बीजेपी ने? इसमें तो शील धाबाई जी की खुद की गलती है। अब कॉन्फिडेंस में लिया नहीं लिया, जिस तरह से उनकी बेटी कह रही है उस हिसाब से उनको जाके फॉर्म भरना चाहिए था, या ऐसे कैद में नहीं रहना चाहिए। बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो, हम उसको जबरन थोड़ा ना रोक सकते हैं। तो उनको जबरन रोक रहे हैं तो उनको पुलिस का सहारा लेना चाहिए, सरकार का सहारा लेना चाहिए, मदद करेंगे उनकी। अभी भी आधे घंटे का समय है, क्या कुछ कहेंगे आप? कुछ कोई मैसेज? मैं तो कह रहा हूँ शील धाबाई जी, आपको जबरन रोक रहे हैं तो ये आपके जो
शक्तियां उसका अपमान है। नारी शक्ति में बहुत ताकत होती है। यदि वो टीवी पे भी कह देंगी तो पुलिस पहुंच जाएगी, वहां उनको सह सम्मान लेकर जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा फार्म भरो, यदि आपके साथ इस तरह का अपमान है तो आपको बताना चाहिए लोगों को। कहते हैं कि जो दूध का जला फूंक फूंक कर छाछ पीता है। ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, बीजेपी ने बाड़ाबंदी की, इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से कांग्रेस जो जोड़ तोड़ में लगी हुई है? बाड़ाबंदी करें, लेकिन जो हंगामा बीजेपी कार्यालय में चल रहा है कि सीलदाबाई जी की बेटी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आपने जबरन रोक रखा है मेरी मां को और एक व्यक्ति ने हाथ आगे कर रखा है, ये बीजेपी के असली चरित्र को दर्शाता है कि बीजेपी का यही चरित्र है। तो जो चरित्र बीजेपी ने आज दिखाया है कि आप महिला को जबरन रोक के खड़े हैं वहां पे, क्या हो गया? बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, होता रहता है राजनीति में ये सब कुछ। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। जैसा उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से रोका गया है वो गलत है कहीं ना कहीं। अगर जो शीला धाबाई अगर कहती है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी और उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। रोशन, एक सवाल और, क्योंकि अभी 10 को वोटिंग होने हैं, वो कह रहे हैं हालांकि पिछली बार कुछ और गणित था, इस बार उतनी तैयारी नहीं है कांग्रेस की ओर से, लेकिन अब ये जो फोक देखने को मिली है, क्या ऐसा हो सकता है कि इतने ही समय में तैयारी कर ली जाए कांग्रेस की ओर से? एक बड़ा खेल फिर से। मंत्री जी, कहीं ना कहीं ये सवाल है कि जो कांग्रेस ने या जो चुनाव आयोग है, एक लंबा समय दिया गया है 6 से 7 दिन का, इन 6 से 7 दिनों के अंदर कांग्रेस का ये जोड़ तोड़ की जो गणित है आपको लेकर ये लगाया जाता है। हमें गणित नहीं करनी है, वहां जोड़ तोड़ आप देख रहे हो बीजेपी कार्यालय में क्या हो रहा है। तो आप भी तो तैयारी करेंगे ना? बम फूट जाए, आप भी तो तैयारी करेंगे ना? अगर बीजेपी में आपस में फूट है तो कांग्रेस फायदा उठाएगी क्या इसका? रोशन, सवाल पूछिए, कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी आप भी क्या? तैयारी कर रहे हैं, आप भी क्या कहें? मेरी तैयारी की जरूरत नहीं। कुछ पार्षद बहुत ज्यादा नाराज है, वो आपस में बात ही नहीं करते हुए। आपको क्या लगता है? आप देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस, यदि आप किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाओगे तो राजनीति क्यों करेगा? वो छोड़ देगा राजनीति। तो स्वाभिमानी लोग हैं बीजेपी के पार्षद, कई स्वाभिमानी पार्षद है बीजेपी में जो अपमान बर्दाश्त नहीं है उनका, जिनका अपमान किया गया है। आज आप समझते हो वो बीजेपी को वोट दे देंगे। ये नहीं कह रहा कितना वोट ऊपर नीचे होगा, देखते हैं अब क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि अभी जल्दी है, क्योंकि अभी झगड़ा चालू हुआ है बीजेपी में, तो ये कहां तक जाता है उस पर डिपेंड है। हो सकता है वो रोक ले सारे झगड़े, कोई हो सकता है उनको पूरे वोट मिल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है इस झगड़े का एंड बहुत खतरनाक हो जाए। क्या आपको लगता है कि इस पूरे झगड़े का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, आपको मिलेगा? मैं तो कह रहा हूं ना, सीलदाबाई जी को अभी भी वहां से निकलकर अपने घर जाना चाहिए या नगर निगम कार्यालय जाना चाहिए। वहां उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। उनकी बेटी चिल्ला रही है तो आप बेटी की चिंता करके उनको बाहर आना चाहिए, बेटी सही कह रही है। तो देखिए, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि जो कार्यवाहक मेयर है शीला धाबाई, उन्हें बाहर आकर अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रोशन, बहुत शुक्रिया आपका और प्रताप सिंह खाचरियावास जी का भी न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो बात की हमने प्रताप सिंह खाचरियावास से और उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा है कि बीजेपी ने ठीक नहीं किया है। चलिए फिर से सुनाते हैं क्या कुछ कहा है। फिर बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बातों में ले रहे हैं। मम्मी आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? आओ मम्मी, पिछली बार की तरह फिर बेवकूफ बना रहे हैं आपको। आप जाओ, क्यों निजी बातों में आ रही हो? क्यों हर बार की तरह? समझ नहीं आता आपको इनका? क्यों चुप रहे? पिछली बार भी आपने यही किया था। आप जाओ, भरो मम्मी, जाओ। क्यों बेवकूफ बन रहे हर बार इनके बातों में आके? आपको दिख नहीं रहा कि सरेआम हो रहे अब तो? अरे वहां पहुंचो। अब तो बिल्कुल सरेआम हो रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही। मम्मी, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। बहुत रोई हो आप। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जाओ प्लीज, जाओ, इस बार मत रुको मम्मी, इस बार मत रुको। नहीं, आप जाओगी, हमेशा आपके साथ यही करेंगे। हर बार कितने साल से करते आ रहे आपके साथ। जाओ मम्मी, जाओ, आप जाओ, आप जाओ मम्मी। आपको फिर बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बातों में ले रहे हैं। मम्मी, आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? आओ मम्मी, पिछली बार की तरह फिर